गाइज आज की इस वीडियो में हम आपको पोस्ट ऑफिस की एक न्यू स्कीम के बारे में बताऊंगा जहां पर आपको पर 3 मंथ पे आपको 27,750 रुपये का ब्याज मिल सकता है। तो इस स्कीम के बारे में आगे समझेंगे कि आप कितना रुपये निवेश करेंगे तो आपको कितना ब्याज वगैरह मिलेगा, और साथ ही ये भी समझेंगे कि इस न्यू स्कीम में आपको इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है, आप इसमें कितना इन्वेस्टमेंट इसका लिमिट होता है यानी कितना आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और साथ ही इसके लिए एलिजिबल कौन कौन है यानी कि कौन कौन इस स्कीम को ले सकता है। और भी सारी डिटेल समझेंगे कि जैसे कि आप इसे कैसे ओपन वगैरह करा सकते हैं। यानी कि इस न्यू स्कीम के बारे में हम आपको बेहतरीन सा जानकारी देंगे जो कि 99% लोग नहीं जानते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ये स्कीम आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि इसके लिए एलिजिबल कौन कौन है यानी कि कौन कौन इस स्कीम को ले सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी भारत का नागरिक इसे क्या कर सकता है, ले सकता है। बस वो क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर आपकी उम्र 10 वर्ष से कम है तो भी आप इस स्कीम में क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। बस यहाँ पे होगा क्या कि इस स्कीम का ऑनर या तो आपके माता होंगे या फिर आपके पिता होंगे। मतलब कि अगर 10 वर्ष से अगर किसी बंदा का उम्र कम है तो उसका अभिभावक क्या होगा, उसका ऑनर हो जाएगा उस स्कीम का। अगला समझते हैं कि इस न्यू स्कीम का इंटरेस्ट रेट यहाँ पर आपको कितना मिलेगा यानी कि यहाँ पे आपको कितना ब्याज मिलेगा इस न्यू स्कीम में। तो आप देख सकते हैं ये अपडेट कब का है, 1 जनवरी 2025 का ये अपडेट है, जहाँ पर आपको ये इंटरेस्ट रेट 7.4% का आपको इंटरेस्ट रेट है। तो ये जो इंटरेस्ट रेट है थोड़ा आगे पीछे हो सकता है और ज़्यादा आगे पीछे नहीं होता है, वही दशमलव का अंत होगा, जैसे कि या तो 7.5 हो जाएगा कभी या फिर 7.4 7.5 इसी के आसपास ये रहेगा। तो देख लीजिएगा आप जिस समय इस स्कीम में जाइएगा लेने। अगला समझते हैं कि इस न्यू स्कीम में इन्वेस्टमेंट लिमिट कितना है यानी कि आप इसमें कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हैं 1 लाख, यानी कि आप कम से कम 1 लाख रुपये इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें 9 लाख ही क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे कि 10 लाख इन्वेस्ट करें तो वो नहीं होगा। वही अगर आप इसमें ज्वाइंट अकाउंट खुलवाते हैं तो यहाँ पर आप इसमें 15 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। ज्वाइंट अकाउंट कहने का अर्थ होता है कि इसमें 2 लोग 3 लोग इस तरीके से मिल करके, कई सारे लोग मिल करके इसे ओपन करवा सकते हैं। तो वही अगर आप इसमें ज्वाइंट अकाउंट खुलवाते हैं तो आप इसमें 15 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगला हम आपको इस न्यू स्कीम के इंपॉर्टेंट नोटिस के बारे में बताते हैं। ये बहुत ही जरूरी बात है इस स्कीम के लिए। अगर आप इस स्कीम में जुड़ेंगे तो आप इस बात को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपका जो अमाउंट होगा, ईयर अमाउंट आपका ये 5 सालों के लिए लॉक हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, आपका जो भी इंटरेस्ट बनेगा पर मंथ, यानी कि आप इसमें मान के चलिए कि आप इसमें 2 लाख रुपए जमा किए तो यहाँ पे आपका 7.4% के हिसाब से आपका जितना भी पर मंथ ब्याज बन रहा है वो आपके सेविंग अकाउंट में क्या हो जाएगा, चला जाएगा। क्योंकि इस न्यू स्कीम से क्या होगा, आपका जो सेविंग अकाउंट होगा वो लिंक हो जाएगा और आपका पर मंथ उसमें ब्याज आते रहेगा, जिसका यूज आप कर सकते हैं। आप जो भी काम में करिए, आगे इन्वेस्ट करिए या फिर आपको जो भी उस पैसे की करिए आप कर सकते हैं। लेकिन आपका एक अमाउंट जो होगा, जैसे कि अगर आप 2 लाख जमा किए तो वो 5 सालों के लिए क्या हो जाएगा, वो लॉक हो जाएगा। आप चाहेंगे तो आप इसको बीच में भी विड्रॉल कर सकते हैं। तो आगे समझते हैं प्री मेच्योर विड्रॉल के बारे में। आपको इसे थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा। तो देखिए इसमें क्या होता है, इस स्कीम में जब आप जुड़ते हैं तो 1 साल तक अगर आप इसे बंद करवाएंगे यानी कि 1 साल पूरा होने से पहले तक बंद करवाएंगे तो वहां पर आपको किसी भी तरीके से चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन 2% आपको पेनल्टी चार्ज कब लगेगा, जब आप 1 साल से लेकर के 3 साल के भीतर में जाएंगे बंद करवाने, उस समय यहाँ पर आपको क्या लग जाएंगे, 2% चार्ज लग जाएंगे। कहने का अर्थ हुआ कि मान के चलिए इस स्कीम में आप क्या किए हैं कि 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं और आप 1 साल से लेकर के 3 साल के बीच में आप जाते हैं इसे बंद करवाने, तो वहां पर आपको कितने परसेंट का लगेगा, 2% का पेनल्टी चार्ज लगेगा। इस हिसाब से आपका यहाँ पे कितना रुपये आ जाता है आप देखिएगा। तो 5 लाख का यहाँ पे 2% हो जाएगा 10,000, यानी कि यहाँ पर आपको 10,000 का क्या लग गया है, पेनल्टी चार्ज लग गया है। यानी कि वहाँ पर आपको अमाउंट उस समय कितने मिलेंगे, 4,90,000 मिलेंगे। लेकिन इसी अमाउंट को अगर आप कितने साल बाद लेते, 5 साल बाद लेते, तो आपको पूरा अमाउंट मिलेगा 5 लाख का 5 लाख। और आपका जो भी इंटरेस्ट वगैरह मिला है उसमें किसी भी तरीके से कटौती नहीं होगा। वो तो आपका पैसा था, वो आप उसका यूज कर दिए होंगे तो भी ठीक है, नहीं यूज किए तो भी ठीक है, वो आपका अकाउंट पैसा हो गया। अब यहाँ पे समझिए कि आपको 1% का पेनल्टी चार्ज कब लगेगा। इसमें 1% का पेनल्टी चार्ज लगेगा तब जब आप 3 साल से लेकर के 5 साल से पहले जाते हैं बंद करवाने तब। लेकिन अगर 5 साल पूरा हो जाता है तब आपको किसी भी तरीके से पेनल्टी चार्ज नहीं लगेगा। तो आपका 5 साल बाद तो वो मिच्योर ही होगा, तो यहाँ पे किसी भी तरीके से चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप 5 साल से 1 दिन भी पहले जाते हैं ना बंद करवाने, तो वहाँ पर आपको 1% का पेनल्टी चार्ज लग जाएगा। कहने का अर्थ हुआ कि अगर आप इसमें 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे 1% 5 लाख का आ जाता है, आपको पता होना चाहिए 5,000, यानी कि आपको यहाँ पे 5,000 रुपये काट लिए जाएंगे। और जो भी आपके सेविंग अकाउंट में ब्याज वगैरह आया था वो पैसा आपका है, आप उसका यूज किए होंगे तो भी ठीक है, नहीं यूज किए होंगे तभी ठीक है। अब आगे समझते हैं कि इस स्कीम का नाम क्या है। तो इस स्कीम का नाम है MIS स्कीम, मतलब पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम इसका नाम है। आप इसमें कैसे खाता खोल सकते हैं, तो बस कुछ नहीं करना है, आपको अपने नज़दीकी डाकघर में जाना है, वहाँ पर आपको MIS फॉर्म भरना है। फिर आपको कुछ आवश्यक डॉक्यूमेंट वहाँ पे आपको जमा करना है, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह आपको वहाँ पे जमा करना होगा। और एक आपको सेविंग अकाउंट देना होगा बैंक का, या फिर पोस्ट ऑफिस का ही सेविंग अकाउंट भी आप दे सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो भी आपका इसमें पैसा इन्वेस्ट करना है, जैसे कि अगर आप 1 लाख 2 लाख 3 लाख जो भी पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं
वहाँ पर आपको या तो आप नगद राशि दे सकते हैं या फिर आप चेक की सहायता से उन्हें पैसा प्रोवाइड करा सकते हैं। बस सिंपल है, आप इस स्कीम में जुड़ जाएँगे। तो ये स्कीम आपके लिए तब बेहतर होगा जब आपको लगता है कि आपके घर में कोई कमाने वगैरह वाला नहीं है और आपके पास एक मोटी रकम है, तो आप उसे क्या कर सकते हैं, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपका जो भी मंथली वगैरह पैसा आएगा उससे आप क्या कर सकते हैं, अपने घर वगैरह को चला सकते हैं। तो ये स्कीम उन्हीं के लिए क्या होता है, बेहतर होता है। तो आई होप कि सब बातें आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय